हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे लेक्चर्स नंबर 5। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 सीखेंगे बच्चों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, जिसके अंदर हमें इस वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हम 2.2 के अंदर सीखे थे बच्चों। हाँ, एक डिफरेंट है कि 2.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े इजी थे। यहां थोड़े हाई लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। आई होप आप रेडी हो। ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल विजन ई लर्निंग। मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो चैप्टर नंबर 2 की 4th नंबर की एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अमीना थिंग्स। देखो बच्चों, यहां आपको वो ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, उसका मीनिंग समझ लो, बाद में जो वेरिएबल है उसको जो एजप्शन करना है वो देख लो, बाद में उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सोल्व कर देना बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीना थिंक्स ऑफ द नंबर एंड सब्सट्रैक्ट अ 5/2 फ्रॉम इट। एक नंबर है, अमीना ने थिंक किया अपने माइंड में, अब उसमें से 5/2 सब्सट्रैक्ट कर रही है। नाउ सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, यानी कि जो आंसर मिल रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्स इज 3 टाइम्स एज सेम नंबर सी थॉट ऑफ। यानी कि क्वेश्चंस में हमें किसके बारे में बात करनी है, सो लेट सी थॉट, यानी कि जो अमीना ने सोचा था वो नंबर, सी थॉट एक्स नंबर। ओके, तो x नंबर है। बाद में क्या करना था बच्चों, सब्सट्रैक्ट 5/2, यानी कि मैं x में से 5/2 सब्सट्रैक्ट करूंगा। ओके, ये नंबर मिला। नाउ सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया उसने। क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। नाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन इज 3 टाइम्स, रिजल्ट जो मिला वो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना किससे, द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, यानी कि जो नंबर उसने थॉट किया था वो कौन सा था, x। सिंपल चीज, इक्वेशन इजी है। फिर से मैं समझा रहा हूं बच्चों कि नंबर जो थॉट किया उसने सोचा था, वो एजम किया था, वो x है। उसमें से 5/2 माइनस करके यदि वो 8 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो 3 टाइम्स द नंबर एज सी थॉट्स। ओके, सोल्व कर लेते बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5/2 करेंगे बच्चों इज इक्वल्स टू 3x। 2 4 जा क्या होगा 8, तो 8x माइनस 5 4 जा होगा 20 इज इक्वल्स टू 3x। अब 3x इस साइड आ जाएगा तो माइनस होगा और माइनस 20 इस साइड आएगा तो प्लस होगा। 8x माइनस 3x तो क्या होगा बच्चों, 5x इज इक्वल्स टू 20। सो x इज इक्वल्स टू 20/5, सो x इज इक्वल्स टू 4। यानी कि जो नंबर उसने सोचा था वो कौन सा है, 4। थस द नंबर इज 4, ये हमारा आंसर। आई होप आप समझ रहे हो बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, उसका 5 गुना दूसरे नंबर से। नाउ 21 इज एडेड टू बोथ, दोनों नंबर में मैं 21 ऐड कर रहा हूं। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। देखो बच्चों, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो रहेंगे। ओके, एकदम इतने भी इजी नहीं होंगे क्वेश्चन जो आप डायरेक्टली खुद कर पाओगे। तो आपको फोकस यहां रखना होगा, सारे मेन चीज है उसका इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को तीन टाइम्स प्रैक्टिस करो, खुद इक्वेशन बनाने का ट्राई करो। चाहे गलती हो तो वापस देखो क्या कहां प्रॉब्लम हो रही है, और प्रैक्टिस करते 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 उसके ऊपर मास्टरी लानी है आपको। सो द पॉजिटिव नंबर, तो हम पहले क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर को ले लेते। लेट वन पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स द अनदर नंबर मीन्स व्हाट, यहां 2 नंबर है। सो लेट the number positive number is x. now the another number है वो क्या है, 5 टाइम्स है। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, हमने अनदर नंबर लिया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर
इज 5x। समझ में आ रहा है बच्चों? अदर नंबर इज 5x। नंबर हमने x लिया तो दूसरा नंबर क्या है 5x। अब दोनों में 21 ऐड कर रहा हूं, यहां लिखा है 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, यानी कि दोनों में यदि मैं 21 ऐड करूंगा, दोनों में मैं यदि 21 ऐड करूंगा तो क्या होगा, न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से, तो मैं समझ लो यहां दोनों में 21 ऐड करता हूं तो आफ्टर एडिंग 21 ये नंबर कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। सिंपल चीज है, आपको पता चलना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नीचे वाला। तो ये जो न्यू नंबर है 5x प्लस 21, 5x प्लस 21 इज कितना गुना है, कितना गुना है ट्वाइस, यानी कि 2 द अदर नंबर x प्लस 21। सिंपल चीज है, one of the new numbers becomes the twice the another new number। बस सोल्व कर देना है दोनों को। 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 42। 5x इस साइड आएगा तो सॉरी 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x, सो 42 में से 21 माइनस होगा, ये 21 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 21, सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 7। थोड़ा अब डायरेक्टली समझना पड़ेगा, हर बार ऐसे नीचे डिवाइड करके ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, थोड़ा डायरेक्टली सोचना ट्राई करो, काम आएगा आपको इन फ्यूचर्स भी। अब हमें फाइंड करना नंबर्स, तो नंबर्स तो हमने ले लिए थे x एंड 5x। नंबर्स जो हमने लिए थे x एंड 5x वो क्या था, सो वन नंबर जो x था उसकी वैल्यू मुझे मिली 7, तो अदर नंबर क्या है 5x, सो अदर नंबर इज 5x, so 5 into 7, 5 7 जा 35। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ रहे हो बच्चों, पक्का कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। सम ऑफ द डिजिट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, समझ लो इट विल बी द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर होल लाइफ, जस्ट बिकॉज 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th 12th जीपीएससी यूपीएससी गेट केट कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जहां नंबर के साथ खेलना होता है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही पक्का। सो आई रिक्वेस्ट यू ये क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो और समझो। सो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर इज 9। यदि आपको मेरी स्पीड बढ़ रही है, ज्यादा लग रही है, तो डोंट वरी, आप वही क्वेश्चंस को रिपीट जाके समझ सकते हो, जस्ट बिकॉज ज्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगी। अदरवाइज एक ही क्वेश्चंस को मैं बार बार एक्सप्लेन करते करते 4 से 5 क्वेश्चन यदि एक लेक्चर्स में समझाऊंगा, इट्स विल बी नॉट हेल्पफुल टू यू। ओके, वो आपको अच्छा लगेगा लेकिन प्रैक्टिकली वो नॉट फायदेमंद है, यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं है। यदि आपको फायदा देखना है तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देखनी है तो स्पीड तो मेरी ज्यादा रखनी ही होगी। और दो चीज होगी, ज्यादा स्पीड से आपका माइंड भी मेरे साथ लिंकिंग होगा, डेविएट होने का चांसेस कम है, और ज्यादा घूमेगा आपका माइंड तो आपका प्रैक्टिस, माइंड की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। सो बच्चों, दैट्स व्हाई आई इंक्रीज द स्पीड इन वीडियो लेक्चर्स। सो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट है, उसमें से दोनों की डिजिट का सम 9 है। ऐसे मैं समझ लू, जब भी ऐसा पूछे ना कि 2 डिजिट का सम 9 है, तो एक हम समझ लो x, तो दूसरा 9 माइनस x होगा, इतना याद रखो। मैं समझ लो कि ऐसे में पूछूं सम ऑफ द 2 नंबर इज 20, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x, तो ऐसा ही होता है जनरली। अब आगे बढ़ते क्वेश्चंस में, तो हम ये 10 डिजिट ले लेते हैं, 10th डिजिट x है, तो 1 डिजिट क्या होगी 9 माइनस x। अब बच्चों ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो आपको थोड़ा मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। समझ लो मेरे पास 25 नंबर है, उसको मैं 1 and 10 डिजिट के जरिए लिखूंगा तो कुछ इस हिसाब से होगा 2 and 5। तो मुझे पता है कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, प्लस 5 ऐड करना है, यानी कि 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, तो 2 and 5 क्या है 10 डिजिट है और ये 1 डिजिट। तो कोई भी नंबर है उसमें 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 1 डिजिट में ऐड करो तो वो नंबर ओरिजिनल मिल जाएगा। तो यहां भी 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको मैं 1 डिजिट में ऐड करूंगा
तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों, थोड़ा समझने का ट्राई करो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा आपके लेवल से बाहर का है। तो ओरिजिनल नंबर मैंने बोला था कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और 1 डिजिट में ऐड करो। 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 के अंदर 1 डिजिट में ऐड करो। तो यहां भी हम वही करेंगे, 10 डिजिट है, जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो x है 10 डिजिट, तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे 1 डिजिट। तो 1 डिजिट क्या है बच्चों, 9 माइनस एक्स। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर मिल गया बच्चों। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा है, पक्का कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। अब क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। It is found that resulting new number is greater than the original number when we interchange the digit। मैंने यदि डिजिट इंटरचेंज कर ली तो जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो चलो इंटरचेंज कर दे, तो 1 डिजिट को 10 डिजिट कर दे, तो यहां हो जाएगा 9 माइनस एक्स, सेकेंड नंबर। आफ्टर इंटरचेंज 10 डिजिट है वो 9 माइनस एक्स है, 1 डिजिट को हम एक्स ले लेते, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला वही रहेगा कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर 1 डिजिट ऐड कर दो, उसके अंदर 1 डिजिट क्या कर देना है, ऐड करना है बच्चों। ओके, सो ये हमारा न्यू नंबर मिल गया और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा न्यू नंबर और ये हमारा ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में दिया है कि न्यू नंबर से वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो न्यू नंबर कौन सा है, तो 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये न्यू नंबर वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस 9 माइनस एक्स, उससे 27 ज्यादा है। क्लियर, सोल्व कर देते बच्चों। पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट से हटाना है, तो 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस 9 माइनस, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सामने जो भी कट हो रहा है वो कट कर दो, नहीं हो रहा है तो ऐसे रखो। तो हम पहले तो उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, 10 माइनस 10x प्लस एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस 9x, 10x माइनस एक्स होगा प्लस 9x, 9 प्लस 27, 9 प्लस 27 क्या होगा बच्चों, 27 में 9 ऐड करेगा तो 36 ऐड होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या करना है अब, माइनस एक्स है, माइनस 9x है, उसको एज यूजुअल रखते हैं, ये 9x इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 36 तो है ही लेफ्ट राइट साइड में, ये जो 90 है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस 90 होगा, माइनस 9x माइनस 80x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 90 क्या होगा बच्चों, 36 माइनस 90 54, लेकिन माइनस 54। अब देखो सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यदि उसको मैं x को मेन बना लू तो x इज इक्वल्स टू होगा 54 अपॉन 18, 18 के टेबल में 54 कब आता है, 3 जा 18 3 जा, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 3, x इज इक्वल्स टू क्या मिला 3। अब बच्चों हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो ये था, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, तो उसमें x की वैल्यू डाल देते हैं हम, ओरिजिनल नंबर के अंदर x की जगह वैल्यू डाल देते, 10 3 प्लस 9 माइनस 3, 10 3 जा 30 प्लस 6, 9 माइनस 3 6 होगा ना, तो आंसर होगा 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ रहे हो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ओके, मैंने ट्राई किया हुआ है बहुत कॉन्सेप्ट वाइज समझाने को। फिर से हम देख लेते हैं सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो पहले मैंने क्या किया कि दो
ऐसे नंबर से जिसका सम 9 है, तो एक नंबर ले लिया x, तो दूसरा नंबर लिया 9 माइनस एक्स। x को मैंने यहाँ 2 डिजिट नंबर का 10 प्लेस लिया, 10 डिजिट लिया, तो ये 9 माइनस एक्स को 1 डिजिट लिया। कोई भी नंबर्स होता है 2 डिजिट नंबर, वो कैसे बनता है, तो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देते हैं 1 डिजिट के अंदर। तो वही किया यहाँ, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड किया 1 डिजिट के अंदर, तो ये मिला हमें 2 डिजिट नंबर जो ओरिजिनल नंबर क्वेश्चंस में दिया है। अब यहाँ बात की है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज डिजिट यानी कि ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ओके, तो यहां मैंने इंटरचेंज किया, तो ये 10 डिजिट x था, उसकी जगह यहां 9 माइनस एक्स होगा और यहां होगा x। नंबर तो ऐसा ही बनेगा कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड करो यूनिट डिजिट के अंदर, तो ये हमारा न्यू नंबर मिला, ये हमारा न्यू नंबर मिला बच्चों। अब क्वेश्चंस में आपको दिया था कि इट इज फाउंड दैट द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो न्यू नंबर जो था वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो मैंने न्यू नंबर की जगह न्यू नंबर डाल दिया, ओरिजिनल नंबर के नीचे ओरिजिनल नंबर की वैल्यू डाल दी और प्लस 27। बाद में तो बहुत इजी है, पूरा का पूरा सोल्व कर देना है, x की वैल्यू मिल जाए तो जो ओरिजिनल नंबर का जो फॉर्मूला था उसके अंदर x की वैल्यू डाल दी मैंने, तो फाइनली आंसर 36 मिल गया। ओके, आई होप समझ रहे हो बच्चों। 4th नंबर का सिमिलरली एक इस टाइप का ही क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते बच्चों क्या है। One of the digit of the 2 digit numbers is 3 times the other digit. One of the 2 digit number is 3 times the other digit. तो 1 digit हम यदि ले x, यदि हम या 10 digit ले लेते x, so let 10th digit हमने ली x, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1th डिजिट क्या होगी, 1th डिजिट ले लेते हैं हम। यहां क्वेश्चन में लिखा है 3 टाइम्स, तो 3x, तो हो जाएगा 3x। ओके, ये आपको डेटा गिवन है, 10 डिजिट x लिया तो 1 डिजिट हमने 3x लिया। अब इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, यहां ओरिजिनल नंबर क्या होगा, चलो नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। ओके, काम करते मैंने आगे जो क्वेश्चन समझाया ना इस हिसाब से समझाओ तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, एक ही मेथड से, अलग अलग मेथड होगी तो आप कंफ्यूजन हो गए। ओके, सो आगे जो सम्स था ना उसमें मैंने जिस हिसाब से समझा इस हिसाब से यहां समझा रहा हूं। क्या करना है पहले तो बच्चों कि 10 डिजिट ले लेते, 1 डिजिट ले लेते और ओरिजिनल नंबर 10 डिजिट समझ लो मैंने x ली। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि वन ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, तो यहाँ ले लेते हम 3 टाइम्स यानी कि 3x। तो नंबर क्या होगा, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 1 डिजिट में ऐड कर देते। ओके, सो नाउ इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज कर लेते, यहां लिखेंगे हम 3x और यहां लिखेंगे x, तो नंबर क्या होगा कि 3x को 10 से मल्टीप्लाई करो, 3x को 10 से मल्टीप्लाई करो, अब उसको ऐड करते हैं 1 डिजिट के अंदर, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ 10x प्लस 3x क्या आएगा बच्चों, 30x, और यहाँ वैल्यू 10 3 जा 30, 30 प्लस x 31x, ऐसा कुछ आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन में एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो नया नंबर मिला, न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर मिला उसको यदि ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूं तो उसका एडिशन होगा 88। याद रखो बच्चों, ओरिजिनल नंबर में न्यू नंबर ऐड करूं तो उसका एडिशन कितना हो रहा है, 88। उसका एडिशन कितना हो रहा है बच्चों, 88। तो बस ऐड कर देते, चलो बहुत इजी है, 13x प्लस 31x, 30x प्लस 31x, तो 13x प्लस 31x इज इक्वल्स टू 88। ओके, तो आंसर आएगा 44x इज इक्वल्स टू 88। तो x इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 40, कटिंग हो जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2। x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2। x की वैल्यू 2 मिल गई।
ओके अब हमें क्या फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 13x। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या है, 13x। तो 13 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 26। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इजी है, आगे के क्वेश्चन से ये सम थोड़ा इजी है। ओके फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ले लेते बच्चों। क्वेश्चन से सुबोस मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स द सुबोस प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज जो सुबोस की है एक्स यदि हम ले, तो उसके मदर की जो एक्स एज है वो 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना है। तो लेट सुबोस एज इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसके जो मदर की एज है, मदर्स एज इज 6 टाइम्स यानी कि 6x। इसके मदर की एज क्या है बच्चों, 6x। ओके समझ लो यहां सुबोज एज इज 5 years फ्रॉम नाउ। सुबो की एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी यानी कि आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years सुबोज की एज कितनी होगी, तो x प्लस 5। तो यहां दिया है आफ्टर 5 years सुबोज एज विल बी 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, ये हमने प्रेजेंट एज ली थी x एंड 6x। तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उससे 1/3 है। समझ लो बच्चों, क्वेश्चन समझ लो कि आफ्टर 5 years सुबोज एज is 1/3 the present age of his mother's present age। तो सुबह के आफ्टर 5 years एज क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज क्या है बच्चों, 6x। तो बस सिंपल है, 6 को कट कर देते 2 हो जाएगा 2x। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x। x को हम इस साइड लाएंगे तो 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। 2x माइनस x क्या होगा बच्चों, x। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 5। x जो हमने एज्यूम किया था सुबोज एज, तो सुबह की एज मिल गई हमें x। तो आंसर सुबह की एज, सुबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 years। अब हमें तो दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड कर, देर लिखा है इसलिए उसकी मदर की भी फाइंड करने की पड़ेगी। तो सुबोज मदर्स एज इज कितनी है बच्चों, 6x। तो 6 इंटू 5 आंसर क्या है, 5 है, यहां 6 नहीं है, ध्यान रखना। तो 6 इंटू 5 क्या होगा बच्चों, 30 years। ओके क्लियर, कोई डाउट डिफिकल्टी? श्योर, बहुत इजी था। सुबह की एज हमने x एज्यूम की, आफ्टर 5 years उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5। उसके मदर की एज हमने ली 6x। यहां लिखा है कि आफ्टर 5 years जो सुबह की एज है वो 1/3 उसके मदर्स की एज होगी। तो सुबह की एज x प्लस 5 इज 1/3 उसके मदर्स की प्रेजेंट एज जो थी 6x। बस बाद में तो कुछ किया नहीं है, हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे मिली x इज इक्वल टू 5। बस x एंड 6x में x की जगह डाल दिया तो मुझे दोनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते बच्चों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल। स्कूल के लिए एक विलेज के अंदर प्लॉट रखा था। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट्स आर इन द रेशियो 11:4। यानी कि जब भी रेशियो दे, मैंने आगे के एक्सरसाइज के अंदर भी समझाया था बच्चों कि जब भी हमें रेशियो दे तब हमें x एज्यूम करना है। सो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू 11x। लेंथ 11x है और ब्रेथ हमें दी है 4x। ब्रेथ कितनी दी है, 4x। लेंथ है 11x और ब्रेथ है 4x। नाउ आपको यहां दिया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000।
तो यहां बच्चों ध्यान रखो कि पहले तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी होता है। तो 11x इंटू 4x, 11x इंटू 4। एक मिनट, यहाँ एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फेंच द प्लॉट, फेंच यानी कि क्या होगा समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मेरे पास एक प्लॉट है तो आसपास जो फेंचिंग करना होता है, फेंचिंग यानी कि वन टाइप ऑफ द एक दीवार बनाना होता है या फिर जाड़ी जाखरी या फिर तार लगाना, वो फेंचिंग बोलते हैं। तो ये फेंचिंग का कॉस्ट, फेंचिंग यानी कि एक वन टाइप ऑफ द वो पैरामीटर होगा, एरिया नहीं। जब यहाँ कुछ पूरे एरिया में कुछ करना होता है तो हमें एरिया लेना होगा, और ये आसपास की बाउंड्री में यदि कुछ करना है, फेंचिंग यानी कि बाउंड्री, फेंच का मीनिंग होता है बाउंड्री। और बाउंड्री कब मेजर करते हैं, एक बाउंड्री के लिए क्या मेजर करते हैं बच्चों, पेरीमीटर। तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों बोलो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 L लेंथ 11x है प्लस 4x है, सो 11 प्लस 4 15, 15x, 15 टू जा 30x। तो ये आपको पैरामीटर मिला। अब इतना पैरामीटर यानी कि इतना लेंथ है, एक लेंथ की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस्ट या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया या फिर लेंथ, यहां लेंथ होगी, इनटू टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फिर से ध्यान दो, टोटल कॉस्ट टू फेंच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू कॉस्ट पर लेंथ, कॉस्ट पर मीटर। ओके तो टोटल कॉस्ट आपको यहां दी है 75,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, 75,000 इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ यानी कि वन टाइप ऑफ द पैरामीटर। ओके ये जो पैरामीटर है उसकी लेंथ होगी, तो वो हमें मिला 30x, अननोन फॉर्म में है 30x, इनटू कॉस्ट पर मीटर, एक मीटर का कॉस्ट कितना दिया है 100। ओके सामने 1 2 3 जीरो कट हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहां बचेगा 75। तो यहां क्या बचेगा 3 इंटू एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 75। सो x इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा 75 अपॉन 3 को कटिंग कर दो तो आंसर आएगा 25। तो x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमें क्या मिली बच्चों 25। अब ये जो है ना लेंथ एंड ब्रेथ, इसको हम डायमेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशन। तो हमें फाइंड करना है आंसर में डायमेंशन, क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। सो डायमेंशन इज इक्वल्स टू लेंथ, तो लेंथ है 11x, तो 11 इंटू 25 करो, जो आंसर आएगा वो आपकी लेंथ होगी। और ब्रेथ तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 25। आपको ये जो आंसर है ना उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। ये जो आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिलेगी वो आपको प्लीज कमेंट करिए, प्लीज। ओके कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट जो वीडियोस देख रहा है उसको इसका आंसर कंपलसरी कमेंट्स के अंदर डालना ही है। ओके सो आप खुद करिए, देखते हैं कौन कर सकता है मल्टीप्लिकेशन का आंसर दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। 7th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डरना नहीं है, आसानी से हम उसको सोल्व कर देंगे। ओके सो हसन्स बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन जो है 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल पसंद कर रहा है स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल मटेरियल के लिए। एक टाइप का जो कॉस्ट है, एक मटेरियल है उसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर, और दूसरे का कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। ओके नाउ फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, हर शर्ट यदि 3 मीटर ले तो हर एक 3 मीटर शर्ट से के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर लेता है। समझ में आ रहा है बच्चों,
हर एक 3 मीटर शर्ट के साथ, जो यदि 3 मीटर शर्ट लिया तो 2 मीटर ये, यदि 6 लिया तो वो 4 होगा, यदि 9 लिया तो वो 3 होगा। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इज इक्वल ओके अपने हिसाब से, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि आप एवरी 3 मीटर शर्ट ही बाइज 2 मीटर ट्राउजर। तो शर्ट यदि उसने 3x लिया है तो ट्राउजर वो 2x मीटर लेगा। क्लियर? ट्राउजर क्या लेगा वो बच्चों? 2x मीटर। टोटल शर्ट कितना लिया तो पता नहीं, लेकिन एवरी 3 मीटर के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर लेता है। तो हमने क्या लिया, एक टाइप का एक्स एक्स एज्यूम कर लिया। तो शर्ट 3x और ट्राउजर 2x। ये क्लियर हुआ? जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए ऐसे इसको हटाते जाओ, बाकी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। अब यहां उसका कॉस्ट दिया है यूनिफॉर्म का। शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है और ट्राउजर का कॉस्ट है 90 रुपीज। नाउ कॉस्ट जो है 50 रुपीज एंड 90 रुपीज। नाउ ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 50 रुपीज का शर्ट उसको हो रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एसपी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू सीपी। उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देते। तो सीपी कितनी थी उसकी शर्ट की? सीपी 50 रुपीज का शर्ट आ रहा था, उसमें कितना परसेंटेज वो प्रॉफिट ले रहा था? 12%। तो 12% ऑफ 50 रुपीज, तो ऐसा लिख सकते हो 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान रखना 12% ऑफ 50 रुपीज। थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिख रहा हूं, अदरवाइज एक काम करते, चलो लिख ही देता हूं। क्या है? 50 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है? 12%। 12% ऑफ कितना? 50 रुपीज। तो इसको सोल्व कर रहे तो ऐसा कुछ आएगा 50 प्लस 12 इंटू 50 मल्टीप्लाई हो गए डिवाइड बाई 100 होता है। तो 52 जा हो जाएगा कट, 52 जा और 2 6 जा, तो 56 रुपीज हमारा एक्चुअल कॉस्ट मिला। किसका? शर्ट का सेलिंग प्राइस मिली। वैसे ही हम एसपी ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 90 रुपीज प्लस कितना परसेंटेज वो प्रॉफिट ले रहा था? 10%। तो 90 इंटू 10 अपॉन 100 0 कट, तो 9 बचा। तो 90 प्लस 9 तो आंसर आया 99 रुपीज। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस मिली, 56 रुपीज शर्ट की सेलिंग प्राइस और 99 रुपीज ट्राउजर की सेलिंग प्राइस। अब बच्चों ये तो 1 मीटर की कॉस्ट है, टोटल कितने मीटर लिया उसने? 3x एंड 2x मीटर लिया। हम यहां आपको दिया है कि टोटल सेल उसकी 36,600 है। टोटल सेल कितनी है? 36,600। तो मैं वैसे यहां आपको बताऊं कि टोटल एसपी ऑफ शर्ट, टोटल एसपी ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू 1 मीटर की है 56 और टोटल कितने मीटर है शर्ट? 3x मीटर। तो आंसर आएगा 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 168x। वैसे ही टोटल एसपी ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर की टोटल एसपी क्या होगी? तो ट्राउजर का 1 मीटर का कॉस्ट है 99 रुपीज और टोटल ट्राउजर कितने मीटर है? 2x मीटर। तो उसका यदि हम मल्टीप्लाई करें 99 2 जा तो 198x। तो ये मिला टोटल प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस टोटल, एंड ये मिला ट्राउजर से मिलने वाली उसकी अमाउंट। अब हम क्या करेंगे? 160x शर्ट की और 190x ट्राउजर का टोटल अमाउंट है 36,600। तो टोटल अमाउंट है 36,600। टोटल अमाउंट कितना है? 36,600। उसमें शर्ट का कितना था? शर्ट का 168, शर्ट की है 168 और
ट्राउजर की है 198। ध्यान रखो बच्चों, ये शर्ट की वैल्यू है 168 और ये 198, साथ में एक्स तो है, वो भूल मत जाना। 168 एंड 198, तो 168 एक्स प्लस 198 एक्स इज इक्वल टू 36600। ओके, एडिशन कर लेते हैं 168 एंड 198, तो आंसर आएगा 166 एक्स इज इक्वल टू 36600। सो एक्स को यदि हम मेन बना ले तो 36600 अपॉन 366 कटिंग करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा 100। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 100। अब हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? हाउ मच ट्राउजर्स मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर कितना फाइंड किया लिया था उसने? 2x। देखो यहां खाली ट्राउजर का पूछा है, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं शर्ट, तो हम दोनों का आंसर निकाल देते हैं। क्वेश्चन में खाली ट्राउजर का पूछा है, तो ट्राउजर इज इक्वल टू 3x था ना, आई होप कि 2x था। ट्राउजर 2x है, ट्राउजर कितना है? 2x। तो ट्राउजर इज इक्वल टू मटेरियल ऑफ ट्राउजर, ऐसा लिखना है आपको। ओके, तो ट्राउजर इज इक्वल टू 2x इंटू 100, 2 इंटू 100, 200 मीटर उसने ट्राउजर परचेस किया था। एक्स्ट्रा है, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं कि शर्ट की लेंथ कितनी होगी, शर्ट कितना बाय किया, तो 3x, 3 इंटू 100 आंसर आएगा 300 मीटर। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दो। मेन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस। ओके, तो वो आपको यदि पता है तो बाकी कुछ नया नहीं है। फिर से मैं यही क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान दो बच्चों कि हसन ने 2 टाइप का मटेरियल परचेस किया था, एक शर्ट और एक ट्राउजर। शर्ट उसने 3x एंड ट्राउजर उसने 2x परचेस किए। क्यों? यहां लिखा है कि एवरी 3 मीटर शर्ट यदि 3 मीटर ले तो ट्राउजर वो ले लेता है 2 मीटर। ओके, इस हिसाब से हमने 3x एंड 2x लिया। अब हम उसकी पर मीटर कॉस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस थी उसने 50 रुपीज में लिया था, बेचा कितने परसेंटेज करके? 12% ऐड करके। तो 50 रुपीज में 12% ऐड करोगे, 12% ऑफ 50 रुपीज, तो हमें ये मिला सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर सिमिलरली 90 रुपीज में परचेस किया था, 10% ऐड करोगे तो 99 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस मिला। ये जो 56 एंड 99 रुपीज मिला वो एक्चुअली क्या है? पर मीटर कॉस्ट है शर्ट एंड ट्राउजर की। अब टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, तो 56 1 मीटर का कॉस्ट है और कितने मीटर है? तो 3x मीटर है, तो 3x से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली ट्राउजर का फाइंड किया, बाद में टोटल कॉस्ट आपको 3600 दी है, उसमें शर्ट एंड ट्राउजर का ऐड करके हमने x निकाला। ये x क्या था? एक रेशियो था। अब उसमें पता चलेगा कि ट्राउजर कितना परचेस किया, तो 200 मीटर और शर्ट 300 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, 4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो ही समझ में आएगा बच्चों। 8 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर, पहले हम ले लेते टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं? तो ये हमने लिए x। ओके, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं? x। अब उसमें से हाफ ऑफ द डियर, याद रखो बच्चों, आधे कहां गए? ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग द फील्ड वो है x अपॉन टू हाफ ऑफ द नंबर। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बचे उसमें से जो 3/4 है वो प्लेइंग हो रहे, यानी कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर्स विच आर हु आर प्लेइंग, तो वो कितने हैं? तो यहां लिखा है 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ किसका 3/4? तो रिमेनिंग ऑफ द, ये जो टोटल्स थे
x, उसमें से x माइनस x/2 जो टोटल्स थे उसमें से ग्रेजिंग वाले डियर्स निकाल दिए। अब जो रिमेनिंग बचे, ये जो रिमेनिंग थे उसके 3/4 वो प्लेइंग कर रहे यानी कि खेल रहे। नाउ रेस्ट 9, बाकी के कितने बचे, रेस्ट डियर 9, वो पानी पी रहे, जो क्या कर रहे, वाटर में पानी पी रहे। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर, तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने, तो टोटल नंबर तो x है वो तो पता ही है, इसमें से x/2 ग्रेजिंग कर रहे, 3/4 x - x/2 प्लेइंग कर रहे, और रिमेनिंग जो है 9 बचे। तो सभी का एडिशन करेंगे, टोटल कितना है, टोटल डियर, तो x/2 जो ग्रेजिंग कर रहे थे, 3/4 ऑफ x - x/2 जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और बाकी के बचे 9। टोटल कितने थे बच्चों, x डियर्स थे। अब उसको सोल्व करना है, जगह नहीं है इसलिए आपको खुद सोल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर डालना है। ओके, थोड़ा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करो, क्योंकि मैंने काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझा दिए थे। तो उसका आपको मुझे कमेंट्स के अंदर आंसर डाल देना। कमेंट्स में क्या लिखोगे, 8 आंसर, 8 इज इक्वल्स टू, बाद में x इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आ रहा है वो डाल देना। एवरी स्टूडेंट्स मस्ट टू राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, कंपलसरी है, फर्जियात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक देखो बच्चों, आपको 1-2 सम खुद करने ही पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा कि सारे क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप खुद नहीं अपना दिमाग लगा पाओगे। ओके, तो लगाओ दिमाग इसको सोल्व करने से, और x की वैल्यू जो भी आए, जहां उसको सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आए वो मुझे कमेंट्स के अंदर डाल दे। देखते हैं कौन कितना पावरफुल है और आंसर दे सकता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। तो ग्रैंडडॉटर की एज हम यदि ले x, तो लेट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज x। नाउ यहां लिखा है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स द ओल्डर, तो एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10x। पूरा लिखते हैं, ग्रैंडडॉटर की एज हमने ली x, ग्रैंडडॉटर की x, तो ग्रैंडफादर की कितनी है, 10x। ही इज ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर जो है, जो 10x, वो हर यानी कि ग्रैंडडॉटर से कितना ज्यादा है, प्लस 54 ईयर्स फील भी ज्यादा है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का इजी इक्वेशन, कोई डाउटफुल नहीं है। ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर की एज से 54 ज्यादा है, तो बहुत इजी है, x इस साइड आएगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, सो x इज इक्वल टू 9 के टेबल में 54 कब आता है बच्चों, 9 6 जा 54। तो ग्रैंडडॉटर की एज मिल गई हमें x, ग्रैंडडॉटर की एज मिल गई हमें 6 ईयर्स। तो फादर की कितनी होगी, ग्रैंडफादर की, तो 10x है ना, तो 10 इंटू 6 60 ईयर्स। इजी था क्वेश्चन, खुद कर सकोगे ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, बी रेडी, और मोटिवेशंस के साथ इस क्वेश्चंस को सोल्व करके हम इस एक्सरसाइज, इस लेक्चर्स को हम खत्म करेंगे बच्चों। सो अमन्स एज इज 3 टाइम्स। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको खुद देना चाहिए होमवर्क में, दे दूं, करोगे खुद? चलो आपको इक्वेशंस बना देता हूं, सोल्व करने को खुद देता हूं, उसका आंसर मुझे अभी ही कमेंट बॉक्स के अंदर जैसे तुरंत सोल्व करके मुझे कमेंट्स में डाल देना है। ओके, 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स में डालने हैं। ओके, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है उसके सन की एज से 3 टाइम्स। लेट सन्स एज is x, so Aman's age is 3x, right? Aman की एज 3 टाइम्स है तो ये 3x ली। 10 years ago, तो यानी कि बिफोर 10 years, तो बिफोर 10 years इस सन की एज होगी x - 10 और अमन की एज होगी 3x - 10। क्वेश्चन है 10 years ago he was 5 times the his son's age, यानी कि जो अमन की एज है 3x - 10, वो
उसके जो सन की एज है बिफोर 10 ईयर्स x माइनस 10 उससे 5 गुना है, 5 टाइम यानी कि 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 ईयर्स एगो इसकी एज है x माइनस 10 एंड 3x माइनस 10। 10 years ago he यानी कि अमन years 10 years ago Aman's age was 5 times the age of his son's age। तो सन की एज क्या है x माइनस 10, तो अमन की एज 5 टाइम है सन की एज से, बस उसको सोल्व करना है और x की जो वैल्यू आए ओके और 3x उसके फादर की, ये अमन की एज होगी x और इसकी सॉरी ये उसके सन की एज होगी और ये अमन की एज होगी, फादर यानी कि अमन। प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर इसका आंसर देना है। ओके सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। आज का इस वीडियो लेक्चर्स हम यहाँ ऑफिशियली खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं निकुंज सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो इस दिए नंबर 9157146074 के ऊपर आप कोई भी टाइम पे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज आपके जो भी डाउट है उसको फोटो खींच के सेंड कर सकते हो। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।